किसी भी काम को करने में टाइम, एनर्जी और क्रिएटिविटी लगती है, तो क्या आप उस काम को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहेंगे? एक मीडियम जिसके थ्रू आप उस काम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम है कॉपीराइट। तो इस वीडियो में लीगल रास्ता टीम के बिहाफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कॉपीराइट होता क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के बाद आप क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, और लीगल रास्ता टीम आपको इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। कॉपीराइट एक राइट है जो कि लॉ प्रोवाइड करता है टू द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक या म्यूजिकल वर्क या फिर प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स या साउंड रिकॉर्डिंग्स को। बेसिकली कॉपीराइट में बहुत सारे राइट्स और इंक्लूड होते हैं, जैसे कि राइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्क, कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि ओनर ऑफ द वर्क को दिया जाता है ताकि वो अपने काम को मिसयूज या मिसट्रीटेड या कॉपी होने से बचा सके। कॉपीराइट के थ्रू आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने लिटरेरी वर्क्स जैसे कि रिटन बुक्स, ड्रामेटिक वर्क्स जैसे कि फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स या फिर म्यूजिकल वर्क्स जैसे कि गाने या मेलोडीज, देन कम्स आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि पेंटिंग्स। इसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स या फिर केबल प्रोग्राम्स और परफॉर्मेंसेस। कॉपीराइट ओनर्स के बहुत सारे राइट्स होते हैं या उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि वो अपने वर्क की कॉपी को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी वर्क की कॉपी को इशू कर सकते हैं पब्लिक में, या फिर वो पब्लिक में परफॉर्म भी कर सकते हैं या अडेप्टेशन या ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं अपने वर्क का, और वो अपने वर्क को बेच सकते हैं या फिर हायर भी दे सकते हैं। कॉपीराइट रजिस्टर कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि कॉपी ऑफ दी वर्क, उसमें 2 कॉपीज देनी होती हैं। उसके अलावा अगर आप अटॉर्नी के थ्रू करवा रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, और अगर आपका आर्टिस्टिक वर्क है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा जो आता है TM 60 के अंडर। उसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ काम है तो आपको सोर्स कोड की ज़रूरत होगी और ऑब्जेक्ट कोड। उसके अलावा NOC फ्रॉम द लीगल हायर्स, अगर जो ऑथर है उनकी डेथ हो गई है, और NOC फ्रॉम द ऑथर अगर जो एप्लीकेंट है इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑथर। NOC फ्रॉम द पब्लिशर, अगर जो पब्लिशर है वो ऑथर से डिफरेंट है। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे इजी बनाने के लिए हम इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फाइलिंग, दूसरा एग्जामिनेशन और तीसरा रजिस्ट्रेशन। तो फाइलिंग स्टेज में ये होता है कि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं विद ऑल द डिटेल्स, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फाइल होते हैं। उसके बाद आपको 30 दिन के लिए वेट करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है, कंपल्सरी होता है फॉर द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शंस वगैरह रेज होते हैं तो वो 30 दिन के पीरियड में रेज होते हैं। फिर आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो उस टाइम पे आपको सबमिट करने होते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उसका भी आपको इस स्टेज पे रिप्लाई करना होता है। रिप्लाई करने का टाइम पीरियड 30 दिन का होता है फ्रॉम द डेट जब आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल जाती है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली यही होता है कि अगर आपके सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए हैं सेटिस्फैक्टरली, तो फिर आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है फ्रॉम द कॉपीराइट अथॉरिटी। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो या तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या आप कॉपीराइट के लिए हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लीगल रास्ता से हेल्प लेनी है तो आपको बस इतना करना है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए जो है www.legalrasta.com। सिलेक्ट करिए ऑप्शन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का, फिर एक सिंपल सा ऑनलाइन क्वेश्चनर भरिए, फिर आपको एक हमारी तरफ से ईमेल मिलेगा जिसमें आगे के स्टेप्स और डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स बताई जाएंगी। वो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स हमें सेंड करिए और आपका काम यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद का काम हम करेंगे, हम आपकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे विद द कॉपीराइट रजिस्ट्री। जैसी एप्लीकेशन फाइल हो जाए उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हम ऑब्जेक्शन के लिए रिप्लाई करेंगे, उसके लिए अलग से चार्जेस लगते हैं। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो आपका सर्टिफिकेट जब भी इशू होगा हम आपको बता देंगे।
अगर इसके बीच आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई ट्रैक करना हो अपना स्टेटस, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 875-000-8585. I hope you like the video. Bye.